BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। 12वें विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 108 रन से हरा दिया है। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 245 रन का हदफ दिया था, जिसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 43 ओवर्स में सिर्फ 137 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट में PhD के एक तालिब इल्म जॉर्जियस वराउसस ने कोविड लॉकडाउन के दौरान खाली शहर की आवाजों को रिकॉर्ड किया है। फ्रीज एकोस ऐप पर मौजूद इन आवाजों से पता चलता है कि लॉकडाउन के दौरान कुदरती आवाजों का गलबा था। वो बताते हैं, मेरे ख्याल में इसके लिए कीवर्ड है एब्सेंस, इंसानी सरगर्मियों की एब्सेंस। ये आपको एक सेंस देता है कि कोविड के दौरान आपका शहर कैसा था। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC यूक्रेन के हुक्काम का कहना है कि दारकूमत कीव के शिमाल मगरबी इलाकों को मुसलसल बमबारी का सामना है। बूचा, होस्टोमेल और अर्पैन में रूसी अफवाज के साथ लड़ाई जारी है। उधर कई दिनों से महसूर शहर खार्कीव पर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर शेलिंग की जा रही है। सदर ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया है कि रूसी ओडेसा शहर पर बमबारी करने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी सीरीज 12वां खिलाड़ी अदाकारा माहिरा खान का बतौर प्रोड्यूसर पहला प्रोजेक्ट है। ये चंद नौजवानों की क्रिकेट से जुनून की हद तक लगाव की कहानी है। सीरीज में काम करने वाले यूट्यूबर और अदाकार शाहवीर जाफरी ने BBC से बात करते हुए बताया, दिस शो इज ऑल आउट। ये कहानी है उन यंगस्टर्स की, उन लोगों की जो कि कम्पिटिटिव हैं और वो उस एज ग्रुप में है जहाँ पे उनकी जो ज़बान है उसके ऊपर कोई सेंसर्स नहीं है। BBC पाकिस्तानी फौज के एक सीनियर एहलकार के मुताबिक इस वक्त तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए सिर्फ सिफारती सतह पर अफगान हुकूमत से बातचीत की जा रही है। ताहम पाकिस्तान को अफगान तालिबान की हुकूमत से इस सिलसिले में ज्यादा हिमायत की तवक्को नहीं है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इंडिया के शहर बेंगलोर में मुक़ीम एक 35 साला मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर रेहान के यहाँ 2020 के लॉकडाउन के दौरान तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई। इस बार उनकी कंपनी ने उनकी पैटर्निटी लीव को 1 से 3 हफ्तों तक बढ़ा दिया था। मिस्टर खान कहते हैं कि वो खुशकिस्मत हैं कि उनके बॉस अमरीकी हैं और इस मामले में हसास हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे की देखभाल में अपनी अहलिया का हाथ बटा सके। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि क्या आपकी कंपनी आपको बआसानी पैटर्निटी लीव दे देती है। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। एंटरटेनमेंट कंपनी वॉल्ट डिज्नी का कहना है कि वो साल के आखिर में डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सर्विस का सस्ता और इश्तिहारात वाला वर्जन मुतारिफ करवाएगी। डिज्नी के मुताबिक वो 2024 तक अपने मुनाफे के हदफ को हासिल करना चाहता है। वाज़ेह है कि डिज्नी ने इस सिलसिले में कई मीडिया कंपनियों को अपने साथ शामिल किया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह का कहना है कि वो इन रिपोर्ट्स के बारे में इंतहाई फिक्रमंद है कि यूक्रेन के हुक्काम को ज़ापोरिजिया और चेर्नोबिल के न्यूक्लियर प्लांट्स के अमले से राब्ता करने में दुश्वारी का सामना है। वाज़ेह है कि ये दोनों प्लांट्स रूस के कंट्रोल में हैं, जबकि कुछ मोबाइल नेटवर्क्स और इंटरनेट बंद किए जाने के बाद आम चैनल्स के जरिए वहां की काबिल एतमाद मालूमात नहीं आ रही। BBC ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के पहले टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान को मेहमान टीम पर 205 रन की बरतरी हासिल है, जबकि स्टीव स्मिथ और मांस लिबोशीन क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 476 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर 271 रन बनाए हैं। जिम्बाब्वे की तालिबा कुराइन स्काई कुछ अरसे पहले तक यूक्रेन में तिब की तालीम हासिल कर रही थी। जंग शुरू हुई तो वो भाग के रोमानिया पहुंची, जिसमें उन्हें 4 दिन लगे। तब से वो ट्विटर और टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन में फंसे अफ्रीकी तलबा की मदद कर रही हैं। वो कहती हैं, मैं रोजाना ऐसे स्टूडेंट से बात करके अपसेट हो जाती हूँ जो मदद के लिए पुकार रहे हैं। मैं निकल आई हूँ, लेकिन मैं अकेले उनकी मदद नहीं कर सकती। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की जानिब से मुमकिना तहरीक अदम एतमाद का हवाला देते हुए कहा है कि जब तक मुझ में खून का एक भी खतरा है मैं उनका मुकाबला करूंगा। उन्होंने ये बात फिहाड़ी में जलसा आम से खिताब करते हुए कही। वाज़ेह है कि अपोजिशन की तरफ से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के ऐलान के बाद हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों ही हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं। वेल्श से रॉक बैंड स्टीरियोफोनिक्स के फ्रंटमैन केली जॉन्स ने इंकशाफ किया है कि उनका ताज़ा तरीन गाना सालों पहले एक ऐसे संगीन और खौफनाक दौर के बारे में लिखा गया है जब उनके पहले बच्चे कॉल्बी का कैंसर का इलाज किया जा रहा था। फॉरएवर नामी ये गाना बैंड के नए एल्बम ऊचिया में शामिल होगा। जॉन्स ने कहा कि वो महसूस करते हैं कि ये गाना सुनने वालों के जज्बात के साथ रेजोनेट करेगा। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि कौन सा गाना आपकी जिंदगी और उसकी
مشکلات کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے۔ مزید خبروں کے لیے سنتے رہیے گلوبل نیوز بیٹ۔ BBC گلوبل نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں شمائلہ خان۔ یوکرین کی فوج کیو کے دفاع کو مضبوط بنا رہی ہے، جبکہ روسی فوج نے دارالحکومت میں داخل ہونے کی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنگ کے بعد سے اب تک 1.5 ملین سے زائد افراد یوکرین سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین کو سوویت دور کے لڑاکا طیاروں کی فراہمی کے لیے پولینڈ سے معاہدے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستانی سیریز 12واں کھلاڑی اداکارہ ماہرہ خان کا بطور پروڈیوسر پہلا پروجیکٹ ہے۔ یہ چند نوجوانوں کی کرکٹ سے جنون کی حد تک لگاؤ کی کہانی ہے۔ سیریز میں کام کرنے والے یوٹیوبر اور اداکار شاہویر جعفری نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا، دس شو از آل آؤٹ، یہ کہانی ہے ان ینگسٹرز کی، ان لوگوں کی جو کہ کمپیٹیٹیو ہیں اور وہ اس ایج گروپ میں ہیں جہاں پہ ان کی جو زبان ہے اس کے اوپر کوئی سینسرز نہیں ہے۔ BBC 12ویں ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والے میچ میں انڈیا نے پاکستان کو 108 رن سے ہرا دیا ہے۔ انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو 245 رنز کا ہدف دیا تھا، جس کے جواب میں پاکستانی ٹیم 43 اوورز میں صرف 137 رنز ہی بنا سکی۔ انگلینڈ کی کوئنز یونیورسٹی بیلفسٹ میں PhD کے ایک طالب علم جارجیس وراؤسس نے کووڈ لاک ڈاؤن کے دوران خالی شہر کی آوازوں کو ریکارڈ کیا ہے۔ فریز ایکوز ایپ پر موجود ان آوازوں سے پتہ چلتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران قدرتی آوازوں کا غلبہ تھا۔ وہ بتاتے ہیں، میرے خیال میں اس کے لیے کی ورڈ ہے ایبسنس، انسانی سرگرمیوں کی ایبسنس۔ یہ آپ کو ایک سینس دیتا ہے کہ کووڈ کے دوران آپ کا شہر کیسا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے bbcnews.com۔ BBC پاکستانی فوج کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق اس وقت تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے صرف سفارتی سطح پر افغان حکومت سے بات چیت کی جا رہی ہے، تاہم پاکستان کو افغان طالبان کی حکومت سے اس سلسلے میں زیادہ حمایت کی توقع نہیں ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ انڈیا کے شہر بنگلور میں مقیم ایک 35 سالہ مارکیٹنگ مینیجر مسٹر ریحان کے ہاں 2020 کے لاک ڈاؤن کے دوران تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بار ان کی کمپنی نے ان کی پیٹرنٹی لیو کو 1 سے 3 ہفتوں تک بڑھا دیا تھا۔ مسٹر خان کہتے ہیں کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ ان کے باس امریکی ہیں اور اس معاملے میں حساس ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچے کی دیکھ بھال میں اپنی اہلیہ کا ہاتھ بٹا سکے۔ BBC اردو کے فیس بک پیج پر بتائیں کہ کیا آپ کی کمپنی آپ کو بآسانی پیٹرنٹی لیو دے دیتی ہے۔ گلوبل نیوز بیٹ میں مزید خبریں کچھ دیر بعد۔ BBC